नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। सोनीपत में रोडवेज बस ड्राइवर की गाड़ी से कुचलकर हत्या और परिचालक की बेरहमी से पिटाई से आक्रोशित रोडवेज कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान किया है। इसी के तहत गुरुग्राम में रोडवेज कर्मचारियों ने भी चक्का जाम कर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वो एक दिन की हड़ताल पर सरकार को चेतावनी देने के लिए रहे हैं और अगर प्रदेश सरकार ने मृतक कर्मचारी और उनके बेटे को मुआवजा देने के साथ ही हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसी के तहत हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की सरकार के साथ जो बैठक हुई वो विफल रही। इसके बाद अब कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार ने मांगे मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए यह धरना कल भी जारी रहेगा। प्रदेश में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारियों के संगठनों के बीच आज बातचीत हुई, लेकिन बातचीत विफल रही और अब कल भी मामले को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। सोनीपत में रोडवेज के ड्राइवर की जीप से कुचलकर कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से रोडवेज कर्मचारी आंदोलित है। मामले को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि पुलिस आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे और तभी और उनकी मांगे को माने। रोडवेज कर्मचारी मृतक ड्राइवर के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं और एक सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। वहीं सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर 2 दिन पहले सड़क हादसे में रोडवेज कर्मचारी की हुई मौत को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा भर में रोडवेज का चक्का जाम रखा, तो वहीं बल्लभगढ़ में भी इस हड़ताल का रोडवेज कर्मचारियों ने पूरी तरीके से समर्थन किया। साथ ही हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने सरकार से कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े। वहीं इस बीच रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम और हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि उन्हें यात्रा करने के लिए बस नहीं मिल रही और उन्हें काफी परेशानी हो रही है। सोनीपत में रोडवेज बस ड्राइवर की हत्या के मामले को लेकर और मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर रोडवेज के कर्मचारियों ने आज पूरे प्रदेश में हड़ताल रखा है और यह हड़ताल कल भी जारी रहेगी। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और इसके साथ ही जो मृतक रोडवेज ड्राइवर है उसके परिवार को मुआवजा मिले। साथ ही जो कंडक्टर वारदात के दौरान घायल हुआ है उसको भी प्रदेश सरकार पूरा इलाज मुहैया करवाए और इसके साथ ही रोडवेज के कर्मचारी मृतक ड्राइवर के परिवार के लिए एक नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। वहीं विधायक सुरेंद्र पवार ने कर्मचारियों और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी, जहां विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि जगवीर की हत्या की घटना से मुझे खेद है और मृतक परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हत्या के आरोपियों को पकड़ा जाए। सोनीपत में लूट हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि नूह में डीएसपी की हत्या आम घटना नहीं है। अपराध पर काबू पाने में सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है, जिससे कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हत्यारों के जो हौसले हैं इतने बुलंद हो चुके हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि नूह में जो है हमारे
हरियाणा के डीएसपी की हत्या हो जाना, और आए दिन आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में, बल्कि जिले में क्या ब्लॉक स्तर में हर जगह इतनी हत्याएं हो रही है, वारदात, लूट, चोरियां, डकैतियां, लोग सड़क पे गाड़ियां रोक के गाड़ियों को लूटने जाते हैं। तो आज मैं ये कहूंगा कि अपराध पे अंकुश लगाने की जरूरत है। सोनीपत में रोडवेज ड्राइवर की गाड़ी से कुचलकर हत्या और परिचालक की बेरहमी से पिटाई से आक्रोशित रोडवेज कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान किया है। इसी के तहत झज्जर में रोडवेज कर्मचारियों ने भी चक्का जाम किया। प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वो एक दिन की हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार ने मृतक कर्मचारी और उसके बेटे को मुआवजा देने के साथ ही हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में रोडवेज बस के ड्राइवर की हत्या के मामले को लेकर आज पूरे प्रदेश में रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल की, रोडवेज का चक्का जाम रखा। इसी के तहत झज्जर में भी रोडवेज के कर्मचारियों ने रोडवेज की बसों का चक्का जाम रखा, जिसको लेकर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोडवेज कर्मचारी मृतक रोडवेज ड्राइवर के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही नौकरी की मांग कर रहे हैं। वहीं जो रोडवेज कंडक्टर वारदात के दौरान घायल हुआ, उसके पूरे इलाज की मांग प्रदेश सरकार से कराए जाने की मांग रोडवेज के कर्मचारी कर रहे हैं। बसों को हमने बाहर नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से ले गए हैं। और हमारे जो एक साथी दिल्ली डिपो के दरबी ड्राइवर के एक थार गाड़ी वाले ने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। जब वो रूट पर जा रहे थे सोनीपत डिपो की गाड़ी में बैठ के, उनसे कवा सुनी हुई तो उनको समझाने गए तो पीछे करके गाड़ी ऊपर से निकाल दिया और उनकी जिंदगी मौके पर ही डेथ होगी। और फिर 2 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल सुबह उनके बेटे ने वहाँ पर सल्फास की जहर निकाल लिया, आग दी वहीं पर, और जिसकी 9:30 बजे शाम डेथ हो गई। वहीं सोनीपत में रोडवेज बस चालक को थार गाड़ी से कुचलकर हत्या के मामले में साझा मोर्चा के पदाधिकारी बसों का चक्का जाम कर सकते हैं। हालांकि यह निर्णय पर रोडवेज संगठन दो तरफा है। अधिकतर संगठनों ने चक्का जाम करने का निर्णय लिया है, जबकि कुछ सदस्यों ने महानिदेशक से बातचीत के बाद मामले में आगामी फैसला लेने का निर्णय लिया है। बीते बुधवार को दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा, जिसमें चक्का जाम करने के फैसले पर मंथन किया गया। वहीं रोड रेज में जीप से कुचलकर बस चालक जगवीर सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तारी न होने पर रोष जताया गया। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि पुलिस ने मंगलवार को आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में जीप सवारों को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान पुलिस के आश्वासन पर बस अड्डे पर लगाया गया ताला भी खोल दिया गया। पुलिस दूसरे दिन भी जीप सवारों की पहचान करना तो दूर, जीप का भी पता नहीं लगा पाई। वहीं इस मामले में नया मोड़ तब आया है जब पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर ड्राइवर के बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर परिवार और गांव में मातम छाया हुआ है। सोनीपत में रोडवेज बस के ड्राइवर को जीप से कुचलकर मारे जाने की खबर है। उसकी ड्राइवर की जीप से कुचलकर हत्या कर दी गई थी और इस दौरान जो कंडक्टर था रोडवेज बस का वो भी घायल हो गया था। वहीं मामले में अब पुलिस की कार्यप्रणाली और लेट लतीफी से परेशान होकर मृतक ड्राइवर के बेटे ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। कार्रवाई न होने से परेशान था मृतक ड्राइवर का बेटा और उसके बाद उसने भी अपनी जान दे दी।
वहीं रोडवेज ड्राइवर हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम कर हड़ताल की है। वहीं साझा मोर्चा ने मांग की है कि दिल्ली डिपो के चालक की हत्या मामले में उचित कार्रवाई की जाए और मृतक चालक को न्याय दिलाया जाए। दरअसल इस मामले में अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने चक्का जाम करने का फैसला लिया। इसी आह्वान पर पानीपत शहर में भी रोडवेज के पहिए थमे नजर आए और साथ ही रोडवेज कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बसें बंद हैं, जा नहीं पा रहे और अब देखेंगे किस तरह से जाना होगा। जानकारी नहीं थी आज हड़ताल रही? नहीं, ये जानकारी नहीं थी जी। कहाँ से आए आप? पानीपत से हैं, शाम ले जाएंगे जी। बच्चे भी आपके साथ? बच्चे भी हैं, लेडीज भी साथ है जी। हाँ, परेशानियाँ काफी। तो नशे की हालत में थे, उन्होंने उसके ऊपर गाड़ी थार चढ़ा दी और 2-3 बार उसको बड़ी बेरहमी से गाड़ी चढ़ाने के बाद उनकी मौत हो गई। और आज लगभग 5वां दिन है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उनके जवान बेटे ने सल्फास की गोली खा के आत्महत्या करने की कोशिश की और कल शाम को 10:30 बजे उस जवान बेटे की भी मौत हो गई और प्रशासन अब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके विरोध में आज संपूर्ण हरियाणा 24 के 24 डिपो चक्का जाम। वहीं फरीदाबाद के पल्ला इलाके में एक दहेज लोभी पति ने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर हैवानियत की हदें पार करते हुए अपनी पत्नी को न केवल बुरी तरीके से पीटा, बल्कि आरोपी पति ने पत्नी के पैर के अंगूठे के नाखून को भी प्लास से पकड़कर नोच लिया। पीड़िता युवती ने बताया कि उसकी शादी लगभग 13 साल पहले धीरज राजेश से हुई थी और शादी के बाद से ही उसका पति, जो कि ऊंची जाति का है, उसे दलित होने की वजह से प्रताड़ित करने लगा। युवती के मुताबिक शादी के बाद से ही आरोपी पति उससे 4 लाख रुपए दहेज की डिमांड करता रहा है और उसकी गरीब मां विधवा होने के बावजूद भी उसने 1.5 लाख रुपए उसको दिए, लेकिन उसके बाद भी उसके पति का लालच खत्म नहीं हुआ। सिविल अस्पताल बादशाह खान में इलाज के लिए भर्ती पीड़िता ने पल्ला थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी शिकायत के 24 घंटे बीतने के बाद भी न तो पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। पीड़िता की मां ने अपनी बेटी के साथ हैवानियत करने वाले उसके पति समेत देवर, जेठ और ससुर पर कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग की है। पैसे मांगे थे तो मैंने उससे साफ मना कर दिया कि मैं अपने तो उसने कहा कि मुझे पैसे ला कर दे। ड्यूटी वूटी करता नहीं है, दारू वारू पीता है, बहुत घर पे रहता है। तो उसने मुझसे बोला कि पैसे ला कर दे, कहीं से भी ला, पैसे ला, अपनी माँ से मांग के लेके आ। मैंने की मेरी माँ ने 1.5 लाख रुपए पहले दे दिया, अब मेरी माँ कहाँ से देगी। तो मारपीट अत्याचार ज्यादा होता है। कितने साल पहले शादी की थी? 13 साल पहले शादी हुई। 13 साल पहले शादी की थी आपने, तो अब क्या हुआ 13 साल में? 2 साल मुश्किल से सही रही है लड़की उस घर। छोटी वाली बड़ी वाली बेटी हुई है जब से इसने अत्याचार करना शुरू किया, मारपीट। समझाने की कोशिश करी थी, समझा देते, मैंने कहा भैया मत मारा कर, घर में तेरे घर में कोई ना माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, लड़की है मेरी, क्यों मारता है, एक तेरी कन्या भी दी है। अरे मुझे क्या मार, मुझे क्या मिला यहाँ से। मैंने कहा जी जो मेरे पे बना मैंने दिया तेरे को। ये थाना पल्ला का एरिया का मामला है। एक महिला है, वो उसके 2 बच्चे हैं और 10-12 साल के और शादीशुदा है। उसके पति के साथ अक्सर उसके मनमुटाव चलता रहता था। बीच में जो पंचायत वगैरह हुई है और अभी जो शिकायत मिली थी महिला की, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया आरोपी पर उसके खिलाफ। वहीं बहादुरगढ़ की CIA 2 पुलिस ने यूपी के अलीगढ़ में छापा मारकर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके से
18 देसी कट्टे अवैध हथियार बनाने की 2 मशीनें और कच्चा माल बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाला सरगना और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बहादुरगढ़ पुलिस ने सोनीपत के ज्वारा गांव के रहने वाले दीपक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। दीपक की ही निशानदेही पर पुलिस बाकी आरोपियों तक पहुंची। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर दूसरे साथियों की जानकारी जुटाएगी ताकि इस पूरे नेक्सस का पता लगाया जा सके। दिनांक 5/9/2022 को ऑपरेशन आक्रमण के तहत थाना सिटी बहादुरगढ़ के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, संख्या नंबर 415 अंडर सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट। इसमें कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, नजफगढ़ रोड दिल्ली बाईपास के पास में थे। इनके नाम है दीपक सन ऑफ रमेश निवासी सोनीपत और मनीष सन ऑफ मुकेश निवासी दुर्गा विहार कॉलोनी दिल्ली। इनकी हिरासत से कुल मिला के हमने 4 देसी कट्टे बरामद किए थे, जिसके बाद इनकी अरेस्ट डाली गई और 4 दिन का रिमांड फरमाया गया। रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ करी गई और पूछताछ के समय ये मालूम पड़ा कि इन्होंने योगेश पुत्र बच्चू सिंह निवासी अलीगढ़ नामक एक व्यक्ति से ये हथियार खरीदे थे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। मेरे जैसा कोई दूसरा बुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद, खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। 2024 की दौड़ लगी यात्रा की हो, क्या तिरंगा यात्रा से निकलेगा सत्ता का रास्ता? 2024 का दंगल किसका कितना मंगल, देखिए मसला रात 8 बजे। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जाखल मंडी में खाटू श्याम बाबा के मंदिर का
मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसी के साथ उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उनका हर संभव समाधान करने का आश्वासन दिया। शिलान्यास समारोह के दौरान विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि खाटू श्याम बाबा के मंदिर की नींव रखना उनके लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विकास और पंचायत विभाग पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचल के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रहा है। इसमें जिम बनाने, लाइब्रेरी, महिला सांस्कृतिक केंद्र, पीने का पानी आदि मुख्य रूप से शामिल है। इन सभी कार्यों को सही तरीके से संपन्न करवाया जाएगा और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आदमपुर की नई अनाज मंडी में विशाल जनसभा रैली को संबोधित किया। वहीं रैली से पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बाइकों पर तिरंगा लगाकर रैली स्थल तक तिरंगा यात्रा को लाया गया। इस अवसर पर मेक इंडिया नंबर 1 का एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। अनाज मंडी में कुलदीप बिश्नोई की दुकान की ओर इशारा करते हुए भगवंत मान ने कहा कि इस बार 107 नंबर दुकान भी बंद हो जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कर्ज माफ नहीं कर सकती, छात्रों का कर्जा माफ नहीं कर सकती, जबकि अपने मित्रों के 2000 करोड़ रुपए उन्होंने माफ कर दिए। अंबाला में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने के मामले में अंबाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि अंबाला के हजारों लोगों को 4 महीने में पैसा डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लेकर रफूचक्कर हुआ आरोपी, जिसे पकड़ने के लिए अंबाला पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था। अंबाला पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। अंबाला पुलिस ने इस मामले में एक युवक को पकड़ा है, जिससे इनोवा गाड़ी बरामद हुई है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और उसको 10 दिन के रिमांड पर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। एक क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी है वर्ल्ड ट्रेडिंग, जो कि लोगों के पैसे इन्वेस्ट करती थी और उसमें काफ़ी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किया हुआ था, लगाया हुआ था। उसमें हम जैसे ही वो कंपनी बंद हुई तो लोगों ने कंप्लेंट देनी से स्टार्ट की, जिसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस के पास जैसे ही कंप्लेंट आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हमारे एसपी साहब ने एक टीम गठित कर दी, एसआईटी का गठन हो गया। वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हेतु सुझावों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। बैठक में समिति के अध्यक्ष और सदस्य गणों के साथ विचार विमर्श किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा और इसके लिए पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सीएम धामी ने समिति के अब तक के कार्यों की प्रशंसा की, साथ ही कहा कि विशेषज्ञ समिति प्रबुद्ध जनों के साथ आम लोगों से सुझाव प्राप्त कर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यह दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के रूप में आजादी के अमृतकाल में एक बड़ी इबारत लिखने जा रहे हैं और राज्य सरकार अपने हर वादे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन देश में आज तक किसी भी कानून को बनाते समय इतने बड़े स्तर पर जनता से सुझाव नहीं मांगे गए।
समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड में सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए गठित की गई विशेषज्ञों की समिति के साथ बैठक की और अब तक के कार्यों पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विशेषज्ञों की जो समिति बनाई गई है उनके अभी तक के कार्य प्रशंसनीय है और विशेषज्ञों की यह समिति पूरे जनता से इस बात पर सुझाव लेकर अपने ड्राफ्ट सरकार के पेश करेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।